हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम हमारी इस क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 4 है। इसके 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डीजी फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है हमारे इंडिया में, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, उनको टॉपिक वाइज पढ़े थे। आज हम देखेंगे भाई कि हमारे जितने भी फॉरेस्ट है वो नेसेसरी क्यों हैं। अब देखिए, मेन बात तो ये है कि हम फॉरेस्ट के बेनिफिट्स को, जो भी वो हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। मतलब फ्रॉम द ऑक्सीजन वी ब्रीथ टू द वुड बी यूज़, ये सब हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। और इसके अलावा भी वो हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक, जो हमारे वाइल्ड लाइफ होते हैं उसके लिए उनको वो एक हैबिटाट देते हैं, उनका क्लाइमेट देते हैं, उनकी सराउंडिंग देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब एक तरीके से कहें तो वाइल्ड लाइफ का घर है फॉरेस्ट, जंगल्स, और लकड़ी वगैरह देते हैं, फर्नीचर्स देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, एंड हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है उसको सही रखने में हेल्प करते हैं। मतलब देखिए, अक्सर जब आप कोई ग्रीन जगह पे जाते होंगे, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, वहाँ का क्लाइमेट अलग ही रहता है, रेदर देन द प्लेस वेयर देयर इज़ नो ट्रीज और फॉरेस्ट। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, येस दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। मतलब उनके बेनिफिट्स को हम बता ही नहीं सकते, बयां ही नहीं कर सकते वो हमें हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी अर्थ को बहुत मैनेजेबल वे में नेचर ने बनाया है। ठीक, जितना ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है, जितना वाइल्ड लाइफ इम्पॉर्टेंट है, उतना ही प्लांट इम्पॉर्टेंट है। इस अर्थ में जो जो चीज़ें हैं वो सब अपने प्लेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, प्लांट ऑन सम वे डिपेंडेंट ऑन अस। वैसे हम ऐसा नहीं कह सकते, वो लोग खुद जो भी चीज़ें नेचर के कारण उगती हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। They perform various functions. Plant release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. Yes, they also absorb carbon dioxide, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो देखिए, हर चीज़ का बैलेंस रखने के लिए नेचर ने कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ को डेवलप किया है, बट वी ह्यूमंस हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब डिस्ट्रॉय कैसे करें, तो भाई रेकलेस कटिंग ऑफ प्लांट को हम ऐसे कट करते हैं, मतलब बिना प्लानिंग के कट कर रहे हैं। मेंटेनेंस का कोई वही नहीं है कि भाई जितना नीड हुआ काटते जाओ, लगाने का कोई वही नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सबसे ज़्यादा तो पॉल्यूशन हो गया, देन डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, अनगिनत। चलिए आगे देखते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। हमारे जो भी प्लांट्स रहते हैं, फॉरेस्ट रहते हैं, वो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। ठीक, फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स, अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, ये कुछ चीज़ें लिखी है यहाँ पे। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिकल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी, गम एक्सेट्रा। तो इसमें कह रहा है कि भाई फॉरेस्ट हमको फर्नीचर प्रोवाइड बनाने के लिए लकड़ी देती है, फ्यूल वुड मिलता है, मतलब लकड़ियों से खाना वगैरह बनता है, तो वो भी लकड़ियाँ भी एक तरह का फ्यूल ही हुई। देन फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। कुछ जंगल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली हर्ब श्रब्स अवेलेबल रहती हैं, जो कि हमारी बाद में मेडिसिन्स बनाने के काम आती हैं, एंड मैनी मोर्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये हम अभी बता चुके हैं भाई, वो वाइल्ड लाइफ को, जो भी हमारे एनिमल्स वगैरह, उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि हम बिना प्लानिंग के रेकलेस कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की, डिफॉरेस्टेशन वगैरह। मे बी डेवलपमेंट के लिए हमको लैंड चाहिए डेवलप करने के लिए, तो हम क्या करें भाई, पेड़ काटो, लैंड डेवलप करो, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट करवाना है। तो यहाँ पे लिखा है भाई, रेकलेस कटिंग एक कारण है जिससे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारी जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। एक बात और, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ रहती हैं उनका रहता है कि भाई आप अपनी लैंड का 33% फॉरेस्ट को दोगे। ठीक, अगर
हमारे इंडिया का कहते हैं कि भाई हमारे इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन बहुत वास्ट है। तो अगर हम इंडिया की बताएं तो वहाँ पे हमारी इंडिया जो इस लिस्ट में 22 या 23rd नंबर पे आती है। मतलब 22 या 23% ही लैंड यहाँ पे मतलब अवेलेबल किया गया है फॉरेस्ट वगैरह के लिए। हाँ मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, हाँ वो 22 या 23 नंबर पे आती है इस लिस्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आप कौन कौन देश हैं जो 33% लैंड प्रोवाइड करे हैं हमारे फॉरेस्ट को, नेचुरल वेजिटेशन को। अब भाई इसका रूल बना है तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भाई ये कितने फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 33% लैंड थोड़ा बहुत होता है हमारे लैंड एक कोई कंट्री का। तो वही यहाँ पे कह रहा है, अब वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एक्सिस्टिंग वंस एंड मेक वंस अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो पौधे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक मतलब ख़त्म हो रहे हैं, उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कई तरह के पेड़ों की वैरायटी हैं जो अब देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई उनको पहले रेकलेस कटिंग की गई, उनको हटाया गया एंड धीरे धीरे वो अडॉप्ट हो गए भाई कि उनका ग्रोथ होना बंद हो गया, ऐसा क्लाइमेट क्रिएट हो गया। अब लोगों को अवेयर करने के लिए डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं फॉरेस्ट को लेके, ट्री कटिंग को लेके। आपकी स्कूल में भी कभी हुआ ही होगा कि मतलब सेव वाटर सेव ट्री पे आप सेव फॉरेस्ट पे कोई ड्राइंग बनाए, तो उस तरह के वही वैसे यहाँ पे दिया है कि भाई एक वन महोत्सव करके प्रोग्राम होता है जो चलाया जाता है, जिससे मतलब लोगों को अवेयर कराया जा सके कि भाई ट्रीज़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनको बताया जाए, जिससे वो ट्रीज़ वगैरह को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें, हमारी अर्थ की जो भी ग्रीनरी है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करें। ये हमारा एक फिगर है, इसमें मतलब ये बस ये दिखा रहा है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट को हम कितने तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक मिनट, ये हो गया रबर, टिम्बर, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, गम्स, फ्रूट्स, हनी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑक्सीजन। आज की डेट में ऑक्सीजन, देन मेडिसिन, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर। ओवरऑल बस ये एनसीईआरटी में फिगर था तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। यहाँ पे देखिए सॉइल बॉन्डिंग, इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि भाई पेड़ की रूट से लेके जो लीफ की एक टिप है वो तक हमारे लिए वर्क कर रही है, वो तक हमारे लिए यूज़फुल है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल वेजिटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।